आज हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन मनासा के चेयरमैन महावीर जोशी। जोशी साहब, हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है दिल की बात। आज समय आपने हमको दिया, अवसर आपने दिया, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिल की बात के कार्यक्रम में आपने मुझे आज आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वकील साहब, ये इलेक्शन कब हुए थे? कितने मतों से आप विजय प्राप्त किए? ये बार एसोसिएशन का चुनाव 24 सितंबर 2020 को हुआ था। 24 सितंबर 2020 को हमारे अभिभाषक संघ मनासा के निर्वाचन में 122 सदस्यों ने अपने मत का उपयोग किया था जी, जिसमें से 37 मत से मुझे विजय हासिल हुई। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। इसके लिए मैं अभिभाषक संघ मनासा के सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। व्हाट इज योर विजन? आपका विजन क्या है? अभिभाषक संघ मनासा वो न्यायालय परिसर को लेकर मेरे मन में विजन ये है। मैं इसके लिए आपको अवगत करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं अभिभाषक संघ मनासा का निर्वाचन के लिए निर्वाचित हुआ, सबसे पहला न्यायालय परिसर और हमारे सम्मानीय अधिवक्ताओं की जो समस्या थी कि न्यायालय परिसर में बारिश और गर्मी के मौसम में जी, आने वाले पक्षकारगण और हमारे अधिवक्ता बंधुओं को बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए हमने हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानीय अनिरुद्ध माधव मारू जी से संपर्क किया और उनको इस समस्या से अवगत कराया जी। हमारी समस्या को हमारे क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध जी मारू जी ने गंभीरता से लिया और न्यायालय परिसर में 3 सेट डूम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी। 10 लाख रुपए की राशि से न्यायालय परिसर में डूम का निर्माण होते होते, चूंकि डूम एक विस्तारित रूप में बनाया गया था तो उसकी लागत करीबन 13 लाख रुपए आ चुकी थी। इसलिए हमने इस डूम के लोकार्पण के समय में जब हमारे क्षेत्र के विधायक लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमने उनसे मांग करी कि चूंकि आपने 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी है, लेकिन इसमें करीबन 13 लाख रुपए हमने इसमें व्यय हो चुके हैं। उनको सारे बिल और उनको एस्टिमेट बताया तो उनने 2 लाख रुपए की राशि वो स्वीकृत करी। इस प्रकार हमारे क्षेत्र के विधायक श्री माधव जी मारू ने 12 लाख रुपए की राशि इस न्यायालय परिसर में इस डूम निर्माण के लिए दी है, जो अभी तक अभिभाषक संघ मनासा के इतिहास में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इतनी राशि न्यायालय परिसर में या अधिवक्ता की सुविधा के लिए नहीं दी। ये बड़ी उपलब्धि आपकी माना जाए आपके कार्यकाल में। और आपका विजन क्या है, इसको डेवलपमेंट की बात करें? इसके अलावा मेरा विजन है कि न्यायालय परिसर में हमारा जो अभिभाषक कक्ष बना हुआ है, हमारी लाइब्रेरी है, विधि की पुस्तकें हैं, कानून की पुस्तकें हैं, लेकिन वो विधि की पुस्तकें, कानून की पुस्तकें पर्याप्त नहीं है। जर्नल्स कुछ अप टू डेट नहीं है। तो इसके लिए हम हमारे अधिवक्ता साथियों की, चूंकि अगर वो कानून की पुस्तकें पढ़ेंगे तो ही अपनी तैयारी करने के बाद न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्षकार की पैरवी अच्छे ढंग से विधि अनुसार कर पाएंगे। इसके लिए पर्याप्त लाइब्रेरी के लिए मैं हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद, राज्य शासन, केंद्रीय शासन, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, जिला एवं सत्र न्यायालय के माध्यम से, हुआ तो स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से, कहीं से भी हम इसके लिए राशि की मांग करके पर्याप्त लाइब्रेरी की व्यवस्था, यानी कि लाइब्रेरी में पर्याप्त विधि की पुस्तकें अप टू डेट हो, इस व्यवस्था हम करना, ये मेरा विजन है। एक बात नजर आती है, आपका इतना बड़ा कैंपस है, जो परिसर है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि असुरक्षित है? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय परिसर में कोई भी व्यक्ति किसी भी साइड से प्रवेश कर सकता है, रात को या दिन को। इसके लिए मेरा एक विजन है कि न्यायालय परिसर को पूरी बाउंड्री से कवर्ड किया जाना अत्यंत आवश्यक है जी। इसके लिए भी हमने जिलाधीश महोदय को हमारा प्रपोजल एस्टिमेट दे रखा है और इससे पूर्व जो एसडीएम थे उनसे हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि हमने राज्य शासन को ये बाउंड्री कवर्ड करने के लिए हमारा टीएस और प्रपोजल राज्य शासन को विधि विभाग को भेजा जा चुका है और ये अति शीघ्र ये राशि स्वीकृत होकर के ये बाउंड्री वाल का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा हमने इसके लिए प्रयास किया है
और अगर और आवश्यकता हुई तो हम क्षेत्र के विधायक मतलब महोदय से भी मिलकर के उनसे भी निवेदन करेंगे कि हमारे बाउंड्री वाल के लिए जो हमारा टीएस और हमारा प्रपोजल राज्य शासन के सामने लंबित हैं, उसमें वो प्रयास करके उसको मतलब स्वीकृति दिलाए। आप चेयरमैन है, एक सवाल और मेरे मन में आता है, क्योंकि दिल की बात प्रोग्राम है मेरा, शायद आपके दिल में है या नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पर देखा जाए तो पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी। न्यायालय परिसर में वर्तमान में वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग हेतु भी हमने उचित प्रयास किए जा चुके हैं। हमने हमारे एसडीएम साहब से भी मतलब मिलकर के इसके संबंध में हमने चर्चा करी है, कलेक्टर साहब से भी चर्चा करी है, और ये वाहन पार्किंग की सुविधा ये हमारा लक्ष्य भी है। वाहन पार्किंग न्यायालय वर्तमान में जो तहसील है जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके पीछे की साइड और मतलब वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था हो, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास है। और मैं ये मानता हूं कि अगर सभी का सहयोग मदद लेकर के अति शीघ्र वाहन पार्किंग की न्यायालय परिसर में उचित व्यवस्था हम करेंगे। महावीर जी, आशाएं तो आपसे बहुत है अभिभाषक की। मेरी नज़र में आता है कि यहाँ पर बार की अगर अपन बात करें, शौचालय की बात करें, चैम्बर की बात करें, इसको लेकर भी आपका विजन होना चाहिए कि इस पर भी कुछ वर्क किया जा सके। बिल्कुल सही है आपकी सोच। इस दिशा में भी हमने सार्थक प्रयास किए हैं, चूंकि वर्तमान में हमारे अभिभाषक संघ मनासा में करीबन 150 अधिवक्ता मेंबर हैं और विधि व्यवसाय हेतु आते हैं। तो जो हमारा वर्तमान में जो अभिभाषक संघ कक्ष बना हुआ है वो करीबन 100 वर्ष से भी अधिक ये पुराना है। वो स्टेट के समय का बना हुआ है, जो जर्जर अवस्था में हो चुका है, और वो टीन और कवेलू ठोस है। इसके लिए हमने प्रपोजल बना करके जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नियमित के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को भेजा है, और ये विजन और हमने इसमें केंद्रीय विधि विधायी विभाग से मांग की है कि हमारे नवीन बार रूम के लिए इसमें राष्ट्रीय स्वीकृत की जाए। साथ ही जैसा आपने कहा है कि न्यायालय परिसर में करीबन 150 अधिवक्ता प्रतिदिन विधि व्यवसाय हेतु आते हैं और करीबन 1500 से 2000 पक्षकार अपने प्रकरण में ये मतलब संचालन के लिए उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से न्यायालय परिसर में सार्वजनिक शौचालय की अभाव है, इसके लिए भी हमने प्रपोजल भेज दिया है। मैं समझता हूं कि बार रूम और सार्वजनिक शौचालय के लिए हम अति शीघ्र इसकी स्वीकृति हमें मिले जी, इसके लिए हम मतलब ये प्रयास है, और मैं मानता हूं कि इसकी स्वीकृति हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। चैम्बर की अगर अपन बात करें, अधिवक्ता चैम्बर की बात करें, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पूर्व में अभिभाषक संघ मनासा का सचिव रहा था। उस समय हमने माननीय उच्च न्यायालय को और विधि विभाग भोपाल को अधिवक्ता महोदय के चैम्बर के लिए प्रपोजल भेजे थे, लेकिन उसके बाद में उस संबंध में कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाए। इस कारण से उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस हमें नजर नहीं आई। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम वर्तमान में राज्य शासन से या जो भी फोरम हो, जहां से भी संभव हो, हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि न्यायालय परिसर में हमारे अधिवक्ताओं को न्यायालयीन समय में बैठकर कार्य करने हेतु चैम्बर की व्यवस्था हो, जिसमें हम इसके लिए भी हम इनकी प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय जहाँ से भी होगी उसके राष्ट्रीय स्वीकृति लाएंगे। और अति शीघ्र मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी न्यायालय परिसर में ये अधिवक्ताओं के चैम्बर के भी हम निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। दिल की बात प्रोग्राम में महावीर जी, एक सवाल आपसे पूछूं, आप क्या बनना चाहते हैं और कैसे आप एडवोकेट बन गए? आपके लक्ष्य क्या था, क्या बनना था आपको? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है, आपने बहुत ही मार्मिक प्रश्न ये पूछ लिया मुझसे। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं अधिवक्ता बनूं। हाँ। जब मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था उस समय हमारे पिताजी के मामा निमज हुआ करते थे। उनके दोनों ही
पुत्र उस समय अधिवक्ता बने थे। तो उस समय मेरे पिताजी ने कुछ हमारे मेहमानों से चर्चा करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किए थे कि मैं भी मेरे लड़के को एडवोकेट बनाऊंगा। उसी दिन से वो मेरे पिताजी की वो बात मैंने सुनी थी और मैंने उसी दिन अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया था कि मैं अधिवक्ता बनूंगा, इसके अलावा मैं और कोई कार्य नहीं करूंगा। महावीर जी, आप न्याय के मंदिर में आप बैठते हैं और न्याय संगत आप बात करते हैं, गीता की कसम भी आप दिलाते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से राजनीति आप क्षेत्र में करते हैं, उस दल से जुड़े हुए हैं, कहीं न्यायालय परिसर में राजनीति आती है? देखिए श्रीवास्तव जी, आपका निश्चित रूप से इस बात से मैं सहमत हूं कि मैं लंबे समय से राजनीतिक दल से जुड़ा हूं और राजनीतिक गतिविधियों में मैं हिस्सा लेता हूं, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन चूंकि आपने यह प्रश्न किया है कि क्या न्यायालय परिसर में, क्या आपके अभिभाषक संघ में कि राजनीति आती है, तो मैं ये बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक इस चीज को आपसे इनकार करता हूं। हमारे अधिवक्ताओं के हितों की बातों को लेकर, अभिभाषक संघ को लेकर के, हमारे अभिभाषक संघ में न तो कोई ग्रामीण क्षेत्र की होता है, न शहरी क्षेत्र का होता है, न जातिगत होता है, न राजनीतिक आधार पर होता है। हम केवल अभिभाषक संघ के जो निर्णय लिए जाते हैं, अभिभाषक संघ में बैठ के वो केवल अधिवक्ता होने के नाते लिए जाते हैं। इस पर न तो कोई राजनीति अड़ जाती है, न जाति आती है, न क्षेत्रवाद अड़ जाता है। इसलिए राजनीति, मेरी जो राजनीतिक जीवन है उससे अभिभाषक संघ का कोई संबंध नहीं। मैं इस जगह अभिभाषक संघ से मेरा राजनीतिक जीवन को पूरा दूर हटा के बात करता हूँ। नहीं, मैं धन्यवाद, आज आपने समय हमको दिया दिल की बात प्रोग्राम में। वकील साहब, आप इसी तरह से मिलते रहें और हमारी आशा और उम्मीद यही है कि ये बार एसोसिएशन, ये परिसर आपके कार्यकाल में बहुत सुंदर खूबसूरत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और जनता से रूबरू होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।